आज मेरी मौजूदगी चंदौली जिले के नौगढ़ थाना क्षेत्र के विनायकपुर गांव में है और बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना विनायकपुर गांव में हुई है। 16 तारीख रात बारात आई थी इसी गांव में और उसी क्रम में कुछ दरिंदे, कुछ अपराधी तत्व के लोग एक नाबालिग लड़की, मात्र 11 साढ़े 11 साल उसका उम्र हो रहा होगा, और बारात से वो पानी पीने के लिए, ऐसा माना जाता है। मैं तो अभी पीड़िता परिवार के साथ में हूँ। ये जो घटना है उसके बाद मैं भी मिलने आया हूँ, डिटेल पूरा इनसे बात करूंगा। पानी पीने के दौरान लड़की बाहर निकली, उसका हाथ पकड़ के उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उसको दरिंदे ने मार डाला गला घोट करके। तो अभी मैं मौजूद हूँ पीड़िता परिवार के साथ में। उनकी माँ है, लड़की की माँ है साथ में। बात करेंगे कैसे क्या घटना हुआ था। क्या नाम है? शुभ नाम आपका? सुषमा जी। गांव का नाम आपका? मलेवर। अच्छा, मलेवर गांव है ये मलेवर गांव है। ये आपका गांव का नाम बताइए। कठार। अच्छा, ये कठार बस्ती है। हम लोग को पता था पेपर के ये इससे कि विनायकपुर गांव में घटना हुआ है। अच्छा, घटना स्थल विनायकपुर में हुआ है, लेकिन इन लोग का गांव बगल में कठार है। कठार है। तो आपकी बच्ची गई थी, कहाँ गई थी, कैसे हुआ घटना? ये थोड़ा कपड़ा हटा लीजिए। हम घर नहीं बोलने वाला नहीं, आवाज नहीं आ रहा। पिताजी के लेकर दवाई के लिए हम घर नहीं रहे। हमारे बच्चे और कोई के साथ गई नहीं। अब पानी पिए के बहाने गई नहीं, कहाँ गई नहीं। मेरे रनिया के उठौला हम नहीं देखले। रनिया के कवन वो बात आवाज नहीं आ पा रहा है क्योंकि गला बैठा है रो रो करके। इनका हाल बुरा हाल है, आप देख सकते हैं। बुरा हाल है, रो रो के आवाज नहीं आ रहा है, गला फंस गया है। तो इनके घर की और भी सदस्य हैं, इनसे बात करते हैं, घटना का पूरा जानकारी लेंगे, कैसे घटना हुआ था। और फांसी होना चाहिए, आरोपी को फांसी ही होना चाहिए, क्योंकि ये समाज और देश को शर्मसार करने वाला घटना है। क्या नाम हुआ बेटा? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी जी। तो ये तुमसे छोटी बहन थी? तीसरी वाली थी। आपसे तीसरी बहन। हाँ। आप लोग कितनी भाई बहन है? चार बहन है? चारों नहीं, दो भाई दो बहन है आप। तो तीसरी नंबर की हो थी जी। तो ये कैसे घटना हुआ? तुम भी थी बारात में? नहीं। हाँ। वो गई थी बारात में देखने के लिए? हाँ। तो कैसे हुआ घटना? ये 16 तारीख को रात का घटना है ये जी। क्या क्या जानकारी बेटा? वो क्या जानकारी है, तुम बताओ। सर, हमको जानकारी नहीं है। मतलब गई थी बारात, कैसे हुआ? मतलब रात में आखिर किसके साथ हो गई थी बारात में? वहाँ बड़की मम्मी के साथ, और मेरी बड़का पापा की लड़की थी 2 ठो, और एक पड़ोसी की थी करीना। वो आई मेरे घर, जगाई उसको। हम लोग नहीं थे, हम लोग फोन लगवाने चल गए थे मम्मी पापा की ने। और वो आई जगा कर ले गई। तो हम लोग सोचे कि जा रही है, तो हम लोग उसको पैसा दिए कि भाई जा रही हो तो जाओ, 10 रुपया लेकर। सब जा रहे हैं तो पैसा लेकर जा रहे हैं, तो तुम भी लो 10 रुपया, खा लेना मिठाई उठाई। तो मेरा बड़ा भाई उसको पैसा भी दिया। ये 16 तारीख की रात की घटना है जी। तो कितने बार, मतलब कैसे पता चला कि अभी नहीं है उसके साथ घटना हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है? हम लोग सुबेरे 5 बजे जाने जब, और ललबर्ती एक थे पापा, बड़का पापा आए थे, तो वो हल्ला कर दिया कि आपका लड़की मर चुकी है। तब हम लोग गए दौड़कर। मतलब रात में आप लोगों ने खोजबीन नहीं किया उसका? हम लोग सोचे कि मेरे बड़की मम्मी गई है साथ में, तो वो जाने की हकदारी पूरा होती है बड़की मम्मी का। तो हम लोग सोचे कि उसके साथ में गई है और साथ में ही रहेगी। बोलिए। तो यही घटना है। आपने सुना, पीड़िता की बड़ी बहन है और ये बारात देखने के लिए गई थी लड़की, नाबालिग लड़की थी। उसको कोई ज्ञान नहीं था कि इस दुनिया में पापी लोग, दुष्कर्मी लोग दुष्कर्म होता क्या है, पाप होता क्या है। उसको तो पाप पुण्य से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो खेलने, एकदम नाबालिग छोटी बच्ची गई थी। और इतना ये आवाज गला फंस। हाँ बताइए। छोटा छोटा लड़कन के साथ हाथ चड्डी पर होके 10-11 साल की बच्ची का उम्र क्या होता है? वो तो खेलती है, खेल रही होगी। भाई बहन के साथ अपने नहा खाकर खेलते हुए, कोई जानकार नहीं सर के का काम के का होई का नहीं। क्या मांग कर रही सरकार से? सरकार से हम मांग यह करते साहब के, जैसे हमरे लड़के का फांसी का सजा है,
बेहुरमत भला वैसे हमके फांसी का सजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। न्याय चाहिए। आपको क्या जानकारी मिला अभी तक? कितने लोग पकड़े गए हैं इस केस में? कुछ पता चला आपको? पता चला साहब 4 लोग पकड़े। 4 लोग पकड़े गए हैं। कहाँ के हैं लोग? सर इधर विनायकपुर का। सब चारों विनायकपुर के ही हैं। नाम पता है? नाम पता है उन लोगों का? सब खाली 2 जने का नाम पता। क्या नाम बताइए। एक जने का संतोष, एक जने का राजनाथ। संतोष और राजनाथ। कितने उम्र होगा उन लोगों का? उम्र कितना होगा? सब लोग का वही 40-45 के एज के हैं। हाँ 35 सही तरह साहब। अपनी बेटी प्रशासन द्वारा क्या प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला है आपको? प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है सर जी, हमारा प्रशासन पूरा लग के खोजे हमारे बेटे को, और वो भी हर कुछ में साथ दे हैं प्रशासन। आए थे उससे क्या? विधायक जी मिले आपसे आके? हाँ साहब विधायक जी क्या बोले विधायक जी? विधायक जी बोले ना कि प्रशासन तेरे काम साफ पूरे तरीके से आप खोज कर देंगे। तो ये घटना स्थल तो विनायकपुर का है, लेकिन नई बस्ती कठार पीड़िता का गांव है। और पिता से मैं मिलना चाहा, पिता अभी थाना में गए हैं, तफ्तीश चल रही है, पूछताछ के लिए पुलिस बुलाई है। माँ हमारे साथ है, मैं माँ से भी बात कराया, और परिजन हैं, बड़ी माँ है, ये बड़ी बहन है, ये दादी माँ आई हैं। आप कौन हैं? आप मौसी हैं। मतलब पूरा रिश्तेदार आए हुए हैं। बहुत दुख की घटना है, मतलब कहा नहीं जा सकता है, इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। जो दुर्दांत घटना ये हुआ है छोटी बच्ची के साथ, इसको बयान नहीं किया जा सकता है। कहाँ क्या चाहती हैं आप? अरे हमन चाहती क्या सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार से हमन यह मांगल चाहती जा कि जैसे हमन के लड़की के दुर्घटना भयल हो, वैसे ही उन्हों को फांसी के सजा हो जाएगी चाहिए। फांसी की सजा का मांग करती हैं? हाँ फांसी से कम सजा अगर होगा तो ये न्याय के साथ अन्याय होगा। अगर फांसी से कम की सजा अगर होती है तो न्याय के साथ अन्याय होगा। गरीब परिवार है ये। देखिए मैं इनका घर दिखाना चाहता हूँ आपको। ये घर देखिए पहाड़ पे, मैं आपको दिखाता हूँ इनका घर। ये देखिए खपड़ेल का घर है। ये देखिए कोई ठिकाना नहीं है। गरीब परिवार, देखिए खेती भी नहीं है। बरसात में खेती होती है यहाँ, थोड़ी बहुत कुछ होती होगी, जीविका चलाते हैं ये लोग। मैं और भी बात करूंगा मुद्दे पे। ये देखिए इनका घर, पीड़िता का ये घर है। किस तरह से अभी का टेम्परेचर गर्मी है, कैसे लोग यहाँ रहते हैं। हम तो आधा घंटा पौन घंटा आए हुए, हमारा हालत खराब है इस गर्मी में। ये देखिए पीड़िता का ये घर है। अंदर से क्या दिखाएं हम? देखिए क्या नाम है, इधर क्या नाम है तुम्हारा? भाई हो? नहीं। कौन हो लड़की का? मतलब उनके बड़की भाई है, भाई ही है। तो ये दोस्तों देखिए घटना इतना दुर्दांत है, इतना जबरदस्त है कि मतलब कहा नहीं जा सकता है। आत्मा अंदर से हिल जा रहा है। 10-11 साल की बच्ची खेलती है, उसको तो पता भी नहीं है ये सब चीज होता क्या है। और ये गरीब का परिवार के साथ ऐसा हुआ है। मैं बोला आपको कि अगर बड़े उद्योगपति, बनारस के बड़े उद्योगपति, या भारत में किसी स्टेट का बड़े उद्योगपति के साथ घटना हुआ होता, बड़े राजनीतिक के साथ घटना हुआ होता, बड़े लड़की के साथ, या किसी प्रकार, भगवान ना करे किसी के साथ हो ऐसा घटना, अगर किसी प्रशासन के बड़े बाबू के साथ लड़की के साथ ऐसा घटना हुआ था, तो आज के डेट में स्थिति अलग होता। तीसरा चौथा दिन लगभग हो गया, अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। कर क्या रही है भाई पुलिस? ठीक है शक के आधार पर पकड़ी है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं रिजल्ट आ पाया? मैं मांग करता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री से, मैं कहता हूं कि कब मिलेगा इंसाफ ऐसे परिवार के लोगों को। 10-11 साल की बच्ची के साथ ऐसा घटना होता है और गला दबा के मार दिया जाता है उसको। मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं, गला भर जा रहा है मेरा बात करते करते। दुख की एक हद होती है और शैतानियत, हैवानियत की एक हद होती है। हैवानियत पार कर दिया है यहाँ के लोगों ने। विनायकपुर के 4 से 5 लोग संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं इस घटना स्थल में। प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद है, कोऑपरेट कर रहे हैं, परिवार को काम कर रहे हैं अपना, लेकिन काम हमारे हिसाब से अभी स्लो हो रहा है। मैं मांग करूंगा, एसपी साहब से मैं बात करूंगा कि आखिर अभी तक क्यों नहीं आप रिजल्ट पे पहुंचे कि किसने काम किया है, कांड किया है इस कांड को। तो इस तरह से ये घटना हुआ है जिसको कहा नहीं जा सकता है। ये माँ है, माँ से भी मैंने बात कराया, इनका तो आवाज बंद हो गया है, गला से आवाज नहीं आ रहा है। मैंने इसकी बड़ी बहन से मैंने आपको स्टेटमेंट सुनाया। देखिए ये जो है बड़ी बहन है, सोचिए ये छोटी लड़की, ये बड़ी बहन है, सोचिए इससे छोटी है वो कैसी होगी। तो कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि गृह मंत्रालय से लेकर हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो जाए
और ज्यादा से ज्यादा कठोर से कठोर दंड की मैं मांग करता हूं और प्रशासन से भी कहता हूं कि भैया आपके घर में भी परिवार है और भगवान न करे किसी के साथ ऐसा घटना हो। तो इस तरह का घटना जबरदस्त है, इसको बहुत निंदनीय है, मैं कह नहीं सकता हूं, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। अभी मैं पीड़िता के पिता के पास हूँ। माता पिता पूरा सगे संबंधी यहाँ बैठे हुए हैं। अभी जस्ट आए थाने पे गए थे। क्या थाने पे भैया क्या प्रोग्रेस दिखा आपको? सर जी बड़े साहब इसी एडिशनल साहब सीओ साहब इसी मिले थे घटनास्थल पर, तो कहे कि राम विनायक में थोड़ा देख रेख करो, तो उसी जगह देख रेख करके सर हम आ रहे हैं। क्या देख रेख करो कि मतलब किसी सुराग मिला करो। तो हम की सर सुराग तो आप पकड़ेंगे ना, आप नहीं बोले कि पुलिस पकड़ेगी ना? नहीं सर जी, कहना कि हम तो मिला रहे हैं मगर आप भी था जगह जगह जासूस लीजिए। हम की सर ठीक है। 10:44 पर अपने घर आया तो हमारा बड़ी लड़की जागी थी, तो कहे कि पापा और सब खा के सूत गए। तो हम की चारों भाई बहनी अब तो सर सूत गए हैं ना। तो कहा कि लड़की हमारे बोली कि छोटी जो कि बहन बड़की माई लड़की उसके बाद एक धीरज की लड़की 5 लोग गई हैं नाच देखने के लिए विनायकपुर बस्ती में। तो हम कहीं अपने बड़की लड़की से कि ऐसा है कि दाई को बुला दो उस घर से, 1-2 घंटा घर हमारा देख लेगी तो हम जाकर के पता करके देख ताक के लेके चले आएंगे। तो हमारी बड़की लड़की ने बोली कि दाई तो गई है नवगढ़ परसों से, आज तक घर नहीं आई। तो माता जी हमारे हम लोगों से कुछ बताई न कुछ की, चली गई अपना लोहरा दवाई लेने के लिए सर्टिका का। तो सर हम बेबस हो गए। हमारी औरत बोली कि घर छोड़कर लेके लड़का गुरु भैंस कहीं नहीं जाना है। तो सर हम मजबूर होकर घर पे रहे। तो हम ये जाने कि हमारे बड़े भैया की औरत अपनी लड़की बड़ी और एक साथ में सब लोग हैं, छोटी लड़की हमारी लड़की एक धीरज की लड़की बगल में 4-5 लोग को लेकर साथ में गई है। तो सर वो आएगी, हमको भरोसा हो गया। तो सर हम अपन चुपचाप रात में सो गए सर इस द्वारे पर। तो सर हमारे भैया की औरत हम साथ में जब ले गई नाच देखने के लिए, तब हमारी छोटी लड़की, उनकी भैया की छोटी लड़की, धीरज की छोटी लड़की, 3 लड़की समौरिया वाली गई पानी पीने के लिए। तो पानी सर नहीं मिला तो हमारी लड़की आकर बैठ गई। तो कहे कि हम चलो फिर हमको पानी पिला दो। तो वो 2 लड़की नहीं गई, हमारी लड़की के साथ वाली अकेले गई। हमारी लड़की सर अकेली गई। फिर सर लड़की हमारी अकेली गई तो नहीं आई। तो हमारे भैया की औरत को वहाँ पर तैसा देख रेख करके पूछ जाँच करके करना चाहिए। वो पूछी जाँची नहीं सर। वो चारों को अपने दोनों लड़की को, एक बगल में लड़की को, एक अपने 4 लोगों को लेकर सर 1 बजे रात घर आ गई। तो हम सर अपन बिंदास हो गए, हमको विश्वास था। आपको लगा कि उन लोगों के साथ में है जी। तो अच्छा ये बताइए कि आज चौथा दिन है, घटना का चौथा दिन है, दुर्दांत घटना का चौथा दिन है। क्या लग रहा है आपको, काम हो रहा है कि नहीं? सही सही बताइएगा जी, कुछ डर के मत बोलिएगा किसी से भी। जी शासन के लोग लगे हैं सर, अभी अपराधी प्रशासन से मदद मिल रही है आपको लग रहा है? जी प्रशासन साथ में लग रही है सर। अभी मुलजिम पूरा ठोस रिपोर्ट से नहीं पकड़ा गया है सर। शासन वाले तो रात दिन लगे हैं सर, मगर अभी मुलजिम पकड़ा नहीं गया है। असली मुलजिम नहीं पकड़ा गया है आपको लगता है? जी असली मुलजिम नहीं। आपको किसी पे शक? सर जी शक कुछ लोग 1-2 दिन पहले हुए सवाल किए हैं, तो उनको तो सर पकड़वा दिए हैं, गए हैं वहाँ पूछ जाँच की हो रही सर। भी हैं, बताइए क्या नाम, शुभ नाम? रामकृष्ण। तो क्या मतलब आपको लग रहा है इस केस में काम हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, अपराधी पकड़े गए हैं? शक के आधार पे ठोस सबूत तो जब मिला भी, जब अभी मिला नहीं है, प्रशासन ने नहीं बताया है, लेकिन क्या लगता है इस केस में क्या हो रहा है? प्रशासन लगी है सर। प्रशासन लगी है। और जो नेता प्रता रहे हैं वो आश्वासन देकर चले जा रहे हैं। नेता प्रेता का तो काम ही है आश्वासन देना, चला जाना। लेकिन जो घटना हुई है वो अमृतपुर ग्राम सभा लगता है। हमारा प्रधान जो है ये मलेवर गांव का है। मलेवर गांव का? हाँ जी, वो नहीं आया है। वो नहीं आया मिलने के लिए? कभी भी नहीं आया। कभी नहीं आया। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से आप? सब अन्याय चाहिए हम लोग को, जो किया है घटना ऐसा वो हमको चाहिए। दोस्तों मैं क्या बोलूं, मैं तो बात कर रहा हूं आधा 1 घंटा से यहाँ पे। मैं मांग करता हूं कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। और ये घटना स्थल है, बात करें तो क्या गांव का नाम है ये? अमृतपुर विनायकपुर घटना स्थल का यही देखिए, ये जो व्हाइट का मार्क किया गया था, यहीं पे लड़की का सुबह में 100 मिलता है, 17 तारीख के सुबह में। और देखा जाता है कि अब पूरा उसका
अभी हम बोलने में छोटी बच्ची है, बोल नहीं पा रहे हैं कि किस मतलब क्या अवस्था में थी, उसके पिताजी बताएंगे। बताइए सर। जी, हम आए मौके पर तो देखे तो सर उसकी काला लैगी पहनी थी और लैगी निकाल कर घर पूरा बांध कर कसा गया था सर, और उसकी चड्ढी ठेवना के तक थी, मतलब अंग नंग वस्त्र थी, और सर जी नाक से खून आया है मुँह से, यहाँ सर जी पीछे सर फिराक में खून लगा था। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? सर जी न्याय मांगते हैं सर जी। क्या लग रहा है काम हो रहा है इसमें? प्रशासन और शासन काम कर रही है अपना? जी, शासन साथ में लगी है सर जी। और ये क्षेत्र आप देख लीजिए, ये जंगल क्षेत्र है, पहाड़ है, यहाँ ना सिंचाई का साधन है, ना किसी प्रकार का आय का साधन है। किसी तरह से ये गरीब लोग यहाँ पे, दलित शोषित वंचित लोग यहाँ पे किसी तरह से अपना जीविका चलाते हैं। मैं आपको पूरा क्षेत्र दिखा दे रहा हूँ मौके पे। ये देख लीजिए, पीछे ये घर बना हुआ है और यहाँ पे ये कांड हुआ है। ये जो है घटना स्थल है, और बाकी पीछे आप देख सकते हैं खेत में ना पानी है, बरसात भी होने वाला है। बरसात पे डिपेंड है, नरेगा और लेबर का काम करके अपना जीविका पालन करते हैं। और ऐसे गरीब लोगों का कौन आवाज उठाएगा? मैं तो समझता हूं कि देरी हो रही है, और देर ही अंधेरे का कारण होता है। इंसाफ तो मिलेगा, ये अलग बात है, लेकिन देर ही अंधेरे का कारण होता है। बात करते हैं, लड़की के बड़े पिताजी हैं, क्या जानकारी है आपको? जी, हमको तो जानकारी यही है जो सुने थे, वो आए बाहर से कल, उसके बाद बोलिए आप। क्या मांग करते हैं? हम तो मांग करते हैं साहब कि बहुत जल्दी, अगर 4 दिन हो गया अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, अभी कोई अपराधी नहीं मिली। पुलिस प्रशासन विभाग 4 लोग शायद पकड़े गए हैं। हाँ, 4 लोग पकड़े गए, हल्का फुल्का पूछताछ हो रही सर उषा के द्वारा। लेकिन अगर साहब पुलिस प्रशासन लगी है तो चालान कर दिया गया उनका? नहीं, सब थाने पे ही है जी, नगर थाने पे भी हम लोग जाएंगे, बात करेंगे। ठीक है सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये घटना स्थल, हम तो बोल भी नहीं सकते। छोटी बच्ची है, बार बार इस केस को दोहराने में, बात करने में हमको तो शर्म आ रही है। छोटी ऐसा उसका एक उम्र है, 10, साढ़े 10, 11 साल की लड़की, वो तो जानती भी नहीं है कि दुष्कर्म होता क्या है, पाप ये सब कर्म होता क्या है। मैं तो बोल नहीं सकता, मेरी भी एक बेटी है। प्रशासन के लोग यहाँ पीछे भी हैं, देख रहे हैं, कॉपरेट है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन देर हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि देर हो रहा है, और देर ही अंधेर का कारण होता है, आप जान लीजिए। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ प्रशासन के लोग हैं, ज्यादा नहीं बात करूंगा, बस 1 मिनट के लिए उनसे मैं यही पूछूंगा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? क्या नाम, शुभ नाम आपका हुआ? उप निरीक्षक रामधनी सिंह। किस थाने से हैं? थाना नौगढ़ से हैं। थाना नौगढ़ से हैं। तो क्या प्रतिक्रिया है गांव का? गांव में प्रतिक्रिया इसके खिलाफ है, मतलब कि जल्द से जल्द जो अपराधी है पकड़ा जाए। तो कितने लोग अभी तक आप लोग पकड़े हैं? 4-5 लोग गए हैं थाने में, पूछताछ जारी है। पूछताछ जारी है। जी। क्या नाम है उन लोगों का? एक राजनाथ है और इसी तरह है, नाम ध्यान में नहीं है आपको? रिपोर्ट में लिखा हुआ है संतोष है। क्या क्या नाम है, नाम बताइए आप जरा। संतोष, राजनाथ, दशमी, 2 लोगों का क्या नाम? किस जाति से वो लोग आते हैं? बनवासी जाति, मतलब क्या बोले, मुसहर टाइप के? मुसहर। तो यही घटना है। मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा, बुलडोजर। क्या शुभ नाम है? कमलेश यादव। कमलेश यादव जी हैं, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं आप। तो हम लोग आए हैं बात करने के लिए, पीड़ित के पिता हमारे साथ हैं। जो लड़की के साथ कांड हुआ है कल 16 तारीख की रात में, प्रशासन भी है यहाँ, गए हैं इनके घर पे आप मिलने के लिए? आप जनप्रतिनिधि हैं? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? तुम बोलोगे मुझसे? हम लोग सवाल मंत्री से भी करते हैं। आपने 4 दिन हो गया, क्यों नहीं गए? क्या जवाब है? रुपया जो आता है, रुपया रहा है, 8 कार चलती है, टैंकर चलती है, उसके बारे में नहीं बोलते हो आप लोग? 8 राउंड टैंकर चल रहा है, नहीं बोलते हो आप लोग? पीड़िता के जो पिता हैं, लड़की के साथ जो कांड हुआ है, मर्डर हुआ है, आप गए हैं पूछने? बनारस एडमिट थे किसी को लेकर भैया। हमारे के एडमिट थे, यही तो पूछ रहे हैं हम, यही पूछ रहे हैं। और क्या? हमारे की है, हम जनता का आवाज उठाने के लिए आए हैं, हमको कोई पैसा नहीं दिया है। डिस्टर्ब है। आपकी आंटी जी हैं, वो बात नहीं करती हैं? अच्छा, नहीं है तो कभी ये बात करिए। ऐसे हाथ, माइक को हाथ मत लगाइए, आप बात करिए। आप जन प्रतिनिधि हैं, आपसे बात करने के लिए आए हैं, हम लोग जनता का आवाज बात करने के लिए आए हैं।
अरे भैया आप तो बात ही करने लायक नहीं है क्या? अब हम आपसे बात करें? हम तो आए थे कि गरीब की लड़की है, मर गई है, आपने क्या किया इसके लिए? हम तो यही पूछ रहे थे आपसे, और तो कुछ पूछे नहीं। हम तो अपने लिए कुछ मांगने नहीं आए हैं आपसे कि हमको दीजिएगा, क्या कीजिएगा। लिखवा के रुपया आता है। कोई रुपया आता है? हाँ। अरे भैया हम इनके लिए आए हैं, इनकी लड़की का मर्डर हुआ है 16 तारीख को। आप गए थे मिलने के लिए इनसे? नहीं गए हैं आप? क्यों नहीं गए हैं? आप यहाँ का प्रतिनिधि है, आपकी जनता है, गरीब आदमी है तो नहीं जाएंगे मिलने? यही हालात है दोस्तों यहाँ के राजनीति का। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं ये, इनका नाम कमलेश यादव है। मैं इनसे आया था मिलने के लिए, लेकिन हमारे ही साथ आपने देखा वीडियो में कि हमारा ही माइक पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, ऐसे हैं, खुद ही बात करने के लायक नहीं है, ड्रिंक किए हुए हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं जनता का आवाज उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए आया। जनता भी, हमारे गाँव के भी लोग हमारे साथ हैं। आपको लगता है कि मैं बस यही सवाल कर रहा था कि आप पीड़ित परिवार से मिले, नहीं मिले, क्या हुआ क्या नहीं, मैं यही पूछने आया था। तो ये तो बात करने के लायक भी नहीं है। 4 दिन हुआ, 4 दिन बगल में इनका 1 किलोमीटर घर है यहाँ से। हम यही सवाल करते हैं। मुलजिम पकड़े गए हैं, आप इंसानियत के नाते गए हैं इनके घर पे, आप प्रतिनिधि यहाँ के। गाली गलौज करेंगे आप? जो मेरा आरोपी है वो पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। सुनिए यही हालात है यहाँ का। मैं जब पूछने आया, मैं जवाब मांगने आया इनसे कि क्या आप गए हैं, तो ये हमारे साथ गाली गलौज कर रहे हैं। आपने देखा, आपने, हाँ, एसपी आया था, आप जनप्रतिनिधि, आप क्या किए? हम आपसे पूछने आए थे सवाल। भैया आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, आपने क्या किया? आप हमारे साथ गाली गलौज, माइक पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। यही हो रहा है यहाँ पे पत्रकारों के साथ, आप देख सकते हैं। मैं इनके गाँव में आया था, ये यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि है, मैं इनके गाँव पे आया था। हमसे बात क्या करेंगे, हमसे बढ़िया से बात क्या करेंगे, बोलेंगे क्या, जवाब क्या देंगे? हमारा माइक पकड़ रहे हैं और गाली दे रहे हैं। यही है यहाँ के प्रधान का बर्ताव हमारे साथ। विनायकपुर घटना स्थल के बाद हम लोग आए थे नौगढ़ थाना क्षेत्र में। नौगढ़ थाना में आप देख सकते हैं, नौगढ़ थाना है, मैं उसके कैंपस में हूँ। सीओ साहब सामने से निकले, मैं बात करना चाहता था 2 मिनट, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या बात है कि पुलिस इस केस से कट रही है, बात क्यों नहीं कर रही है? आखिर बात क्या है? हम लोग सवाल पूछने आए थे कि इस केस में क्या तरक्की हुई है, क्या आगे बढ़ा है केस, क्या आपने केस में प्रगति किया है, आप क्या पकड़े हैं, क्या नहीं हुआ, इस केस के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन पुलिस प्रशासन देखे कि बचते हुए निकल गए। हमारे सीओ साहब यहाँ के थे, क्या नाम उनका, शर्मा जी तो कोई थे यहाँ के, कृष्ण मुरारी शर्मा सीओ साहब थे नौगढ़ थाना क्षेत्र के। वो बचते हुए निकले, अभी दिखाई दिए, पत्रकार से बचते हुए निकल गए। अब यहाँ के थाना प्रभारी SHO साहब हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास हम करेंगे।